दोस्तों, आज करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं तो अरविंद पनगड़िया, सुधांशु पंत, मनिंदर मोहन, दलवीर भंडारी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नेगी थे। अरविंद पनगड़िया का संबंध भीलवाड़ा से है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दलवीर भंडारी को चुना गया है। इस पद पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 9 वर्ष। दलवीर भंडारी का संबंध जोधपुर जिले से है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। दलवीर भंडारी ने इस चुनाव में 193 मतों में से 183 मत हासिल किए। उन्होंने ब्रिटेन के न्यायमूर्ति क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को हराया। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं सुधांशु पंत, प्रेम सिंह बाजौर, राम गोपाल सुथार, राजीव दत्ता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुधांशु पंत। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हो गया है, जो कि प्रमुख ध्रुपद गायक थे। का संबंध किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जिनका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है बिमला सेहग, अन्नू कानावत, रूबी धनखड़, नूर शेखावत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नूर शेखावत। राजस्थान सरकार द्वारा उभयलिंगी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। नूर शेखावत का संबंध जयपुर जिले से है। यह राजस्थान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जिनके नाम से जन आधार कार्ड बना है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहरूपिया कला के प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड, जिनका हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाई गई है? जोधपुर, दिल्ली बम्बई, जयपुर दिल्ली बम्बई, दिल्ली कोटा मुंबई, आगरा दिल्ली मुंबई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जोधपुर दिल्ली मुंबई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सूरतगढ़ गंगानगर, बींगोद भीलवाड़ा, सांगानेर जयपुर, परवसर नागौर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सूरतगढ़ गंगानगर। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीतकर तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? 71, 72, 73, 74वां। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 71वां। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी थी। पदक तालिका में शीर्ष स्थान अमेरिका का रहा। अमेरिका देश ने कुल 126 पदक हासिल किए। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर कौन था? फ्रीजेस, वाइल्स, ओका, लेडेकी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्रीजेस। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग ब्रेक डांस को शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत 32 खेलों के 329 इवेंट शामिल थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को की गई। 7 अगस्त 2024 को की गई। यह किस जिले से शुरू की गई? जयपुर, दौसा, जोधपुर, भरतपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दौसा। इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।
इस अभियान की टैगलाइन एक पेड़ माँ के नाम थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? हुकुमचंद बलजिंदर, महावीर करण सिंह, नेत्रपाल नरेंद्र सुरनिया, लक्ष्य सिंह नेत्रपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हुकुमचंद बलजिंदर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान का पुकार अभियान, जिसके अंतर्गत मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी दर्ज की गई है, किस जिले में चलाया गया है? उदयपुर, बारां, बांसवाड़ा, बीकानेर। तो दोस्तों ये चलाया गया है बीकानेर में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है, किस जिले में शुरू किया गया है? बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई है? गंगाराम मूलचंदानी, सुधांशु पंत, अरविंद पनगड़िया, नीना सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंगाराम मूलचंदानी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख चित्रकार डॉक्टर हीरालाल, जिन्होंने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है, का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का पहला संविधान स्तंभ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। अगर बात आ जाए संविधान पार्क की तो वो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। यह बंदरगाह है बाखासर गांव में, यह बंदरगाह बाखासर बाड़मेर में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक खास वीडियो के साथ।